हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस टाइप से हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं, फंक्शन बनाने का स्टाइल क्या रहेगा, और उसके लिए हमने एक प्रोग्राम भी बनाया था। हमने फंक्शन का प्रोग्राम समझा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फंक्शन के थ्रू समझा था। तो ये हमने फंक्शन के कुछ प्रोग्राम बनाए, और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि और आगे देखेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक प्रोग्राम जिसके अंदर एक से ज़्यादा फंक्शन यूज़ करने हैं। मुझे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है। तो अगर आपको एक कैलकुलेटर बनाना है, आप क्या करोगे, कैसे स्टार्टिंग करोगे उस प्रोग्राम की? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया स्क्रिप्ट ली, यहाँ आते हैं, इस वर्क स्पेस को कंट्रोल एल क्लियर कर दिया मैंने, और यहाँ में एक प्रोग्राम तैयार करना है। तो देखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम है, ऐड फंक्शन, यहाँ में 2 वैल्यू पास करानी है। तो ये जो 2 वैल्यू, इसको मिनिमाइज करते हैं, ये जो 2 वैल्यू आपको पास करानी है वो आपकी क्या रहेंगी, ए कॉमा बी, ये लिया मैंने। और यहाँ हमने क्या किया, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और इसके बाद प्रिंट, प्रिंट मैसेज, प्रिंट के अंदर पेस्ट, और यहाँ हम देंगे एडिशन ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू करने के बाद सी। तो ये हमने मैसेज प्रिंट कराया, ये हमारा ऐड फंक्शन हो गया। ऐड के बाद दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 फंक्शन मुझे बनाने हैं। चारों फंक्शनों के लिए मैंने ये अपना कोड तैयार कर लिया, ठीक है। तो ऐड हो गया। ये सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने फंक्शन को नाम दिया एस यू बी, एस यू बी सब। ये सब देखिए पहले से सब फंक्शन बना हुआ है, तो हम यहाँ पे सब एस यू बी 1, ये मैंने फंक्शन का नाम रखा। ए बी, ए माइनस बी कर दिया हमने इसको, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू सी। इसी टाइप से मल्टीप्लिकेशन के लिए एम यू एल टी आई, सिर्फ इतना लिखा मैंने, और ए और बी यहाँ कर दिया ए इंटू बी। इसके बाद यहाँ पर एडिशन की जगह हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू सी, और इसके बाद डिवाइड के लिए डी आई बी बनाया, और यहाँ हम दे देते हैं डिवीज़न, ए एंड बी, ये आ गया। ये हमारे चारों फंक्शन तैयार हो गए। अब फंक्शन बनाने के बाद हमें करना क्या होगा, हम इन फंक्शनों को कॉल करेंगे, लेकिन कॉल करने से पहले हमें, अगर चारों फंक्शनों को कॉल करना है, हम चारों को कॉल कर सकते हैं। किसी एक को कॉल करवाना है, किसी एक को भी कॉल करवा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रिंट, प्रिंट के बाद मैसेज दिया 1 फॉर एडिशन, और मुझे सारे मैसेज अलग अलग लाइन में लिखने हैं। मैंने एक दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये 5 मैंने पेस्ट स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट कर लिया। एडिशन हो गया, एडिशन के बाद 2, ये होगा हमारा सब्ट्रैक्शन, इसके बाद ये होगा हमारा 3 मल्टीप्लिकेशन, और 4 जो रहेगा डिवीज़न। और इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं एंटर योर चॉइस। ये हमारा मैसेज हो गया।
अब जो चॉइस हमें इनपुट करानी है 1 से लेके 4 तक, तो हमने एक चॉइस इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू के बाद क्योंकि मैसेज प्रिंट कराना है, तो मैसेज प्रिंट कराने का जो स्टेटमेंट था वो आप लोगों को पता है। पूरा लिखने की जगह यहाँ से सीधे सीधे कॉपी कर लेता हूँ, एरिया में हमने यूज़ किया था तो मैं उसी को उठा लेता हूँ सीधे। देखो ये मैंने लिया, ये क्या चॉइस इक्वल्स टू, ये L1 को मैंने गायब कर दिया एज, और जो मेरी चॉइस होगी वो किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की, इंट इंटीजर रीड लाइन प्रॉम्प्ट एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस। तो यूज़र यहाँ अपनी चॉइस इनपुट कराएगा। जैसे ही उसने चॉइस इनपुट की, चॉइस इनपुट करते ही मुझे क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम यहाँ आएंगे और जो एंटर योर चॉइस है इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। चॉइस ये आ गई एज एंटर योर चॉइस, यूज़र एक चॉइस एंटर करेगा, एंटर योर चॉइस 1 1 2 3 और 4, इनमें से कोई भी एक चॉइस यूज़र को यहाँ पे अपनी इनपुट करानी है, तो यह चॉइस इनपुट करेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कोई भी परफॉर्म कराएं, कुछ भी परफॉर्म कराएं, तो हमें 2 नंबर चाहिए। एक मैंने लिया N1 एज इंटीजर की जगह हम क्या यूज़ करें, यहाँ पे डबल रीड लाइन एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर से एक नंबर आएगा, N2 इक्वल्स टू, बल्कि हम इसी को कॉपी कर लेता है, सिर्फ N2 चेंज कर देंगे और कुछ नहीं। तो यहाँ आ गए, यह हमारा हो गया N2, N2 इक्वल्स टू रीड लाइन प्रॉम्प्ट एंटर, यहाँ हम करेंगे सेकंड नंबर, N1 में यह आ गया, N2 में यह आ गया, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ये दोनों हमने इनपुट करा लिए। इनको इनपुट कराने के बाद अब हमें फंक्शनों की कॉलिंग करनी है, तो हम एक इफ़ की कंडीशन लगाते हैं, इफ़, क्योंकि मुझे चारों में से कोई एक ही चीज़ परफॉर्म करानी है। हम एक सिंपल कैलकुलेटर तैयार कर रहे हैं, इफ़, और इफ़ के बाद हमने क्या किया, इफ़ चॉइस इक्वल 1, अगर चॉइस 1 है तो ये कॉल करे, तो ये किसे कॉल करेगा, एडिशन को कॉल करेगा। एडिशन के लिए हमने जो फंक्शन बनाया है वो ऐड फंक्शन बनाया है, और ऐड फंक्शन के साथ 2 वैल्यू हमें पास करानी है। तो इफ़ चॉइस इक्वल 1, ब्रैकेट नहीं भी लगाऊं सिंगल कोड के लिए तो चलेगा, बट हम यहाँ फंक्शन के साथ वैल्यू लेके चल रहे हैं, और ये N1, N2 ये वैल्यू मैंने पास करा दी, ये ऐसे चलेगा। इसके साथ ही साथ आप एल्स भी लगा सकते हो या इफ, हम फिलहाल इफ से ही बना देते हैं। आप चाहो तो एल्स इफ कर सकते हो, तो अगर आपने एल्स, चलिए एल्स इफ चॉइस इक्वल 2, देन ऐड की जगह फंक्शन जो था हमारा SUB1, इसके बाद फिर यहाँ आते हैं एल्स इफ चॉइस इक्वल 3, अगर एल्स इफ चॉइस इक्वल 3 करोगे तो फंक्शन जो था मल्टीप्लाई, और इसके बाद एल्स इफ चॉइस इक्वल 4 होती है तो हम यहाँ करेंगे डिवाइड, DIV फंक्शन था, इनमें से कोई ना कोई एक रिजल्ट आपको मिल जाएगा और उसके बाद आपको प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम हो गया फंक्शन के थ्रू। इसके अंदर हमने 4 फंक्शन बनाए, ये इसके फॉर्मल आर्गूमेंट्स हैं, ए बी, जो वैल्यू यहाँ पास होगी उसको कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करने के बाद आपको रिजल्ट प्रोवाइड करा देगा। तो ये एक सिंपल कैलकुलेटर हो गया। इसको रन कराते हैं, देखिए रन किया तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये मिला। एंटर योर चॉइस, इसमें से आपको चॉइस बतानी है, मैंने चॉइस 1 दे दी, एंटर किया। फर्स्ट नंबर दिया मैंने 20, सेकंड नंबर दिया मैंने 15, एडिशन ऑफ 20 एंड 15 35, ये प्रोग्राम आपको तैयार है।
अगर आप इसी प्रोग्राम को फिर से रन कराते हो तो फिर से ऑप्शन मिले। इस बार मैंने 4 चॉइस थी, फर्स्ट नंबर 20, सेकंड नंबर 5, 20 एंड 5 डिवीज़न 25। अभी 25 कैसे हो गया अभी? तो हमने जो कोड लिखा है हमने उसको कॉपी पेस्ट किया था फंक्शन को, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, डिवाइड में हमने प्लस छोड़ दिया है, इसको हम डिवाइड लेके चलेंगे तब ये डिवीजन करके देगा आपको। एक और फिर से हम रन कराते हैं इस प्रोग्राम को। चॉइस हमारी क्या रहेगी? 4, 4 चॉइस, फर्स्ट नंबर हमने दिया वही 20 और ये 5, तो रिजल्ट आपका आ गया 4। इस टाइप से आप सिंपल कैलकुलेटर तैयार कर सकते हो। तो आप लोगों को अब ये समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है फंक्शन में, अभी ये सिर्फ फंक्शन की स्टार्टिंग है, हमने सिर्फ पार्ट 1 देखा है फंक्शन का। इसके बाद अभी हमें रिटर्न को समझना है, किस टाइप से रिटर्न करते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हो आपने इफ़ यूज़ किया। अगर आपने सी या जावा कोई लैंग्वेज सीखी हुई है तो हमें सी के लिए स्विच यूज़ किया करते थे, बट आर के अंदर स्विच है ही नहीं, है लेकिन स्विच स्टेटमेंट टाइप से नहीं है, स्विच फंक्शन है। तो स्विच फंक्शन जब आपको कंट्रोल स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग की बात की थी मैंने, तो वहाँ पे स्विच को छोड़ दिया था। अब टाइम आ गया है स्विच को समझने का। तो अगर हम इसी प्रोग्राम को स्विच से करेंगे तो लिखने का तरीका हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन कैसे बदलेगा, क्या बदलेगा, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले हमें स्विच समझना होगा, देन फिर उस स्विच को अपने इस प्रोग्राम में यूज़ कर पाएंगे और उसके साथ ही साथ हम लोग आगे फंक्शंस की और बात करेंगे। तो आप लोगों ने ये समझ लिया होगा, प्रोग्राम को सेव कर दिया, आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप से हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, कैसे हमने रन किया, कैसे हमने देखा। तो ये चीज़ अब आपको क्लियर हो चुकी होगी कि फ़ंक्शन कैसे कॉल किया जाता है, फ़ंक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है। अभी फ़ंक्शन में बहुत कुछ बाकी है। आप इतना सीखने के बाद ये ना समझें कि आपने फ़ंक्शन पूरी तरह से समझ लिया है। अभी फ़ंक्शन में कई सारी चीज़ें जो हमें यूज़ करनी है। अभी हमने वैल्यू को रिटर्न करना नहीं सीखा, अभी हमने सिर्फ बात की है नॉर्मल फंक्शंस की। फंक्शन की डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, कॉलिंग कैसे करते हैं, उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो इस चीज़ के लिए बने रहिए आप इस चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, और इससे आगे की चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में सीखते हैं हम लोग जो भी सीखेंगे। थैंक यू।